हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एमबीए कॉलेज की। जो कॉलेज हर एक बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है कि यार अगर एमबीए करनी है तो यहीं से करनी है, बिकॉज इसको इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट माना गया है। बहुत सारी रैंकिंग्स ने इसको टॉप बी स्कूल ऑफ द कंट्री माना है। सो आज हम बात करने वाले हैं आईएम अहमदाबाद की। आज हम बात करेंगे कि आईएम अहमदाबाद का एडमिशन प्रोसेस क्या है, बैच प्रोफाइल क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, कट ऑफ्स क्या है, डिटेल्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, स्कॉलरशिप्स भी क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबी के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। माई इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और माई फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बज़ के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के मिल जाएगी। यहीं पे आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और इस टाइम कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल तक के टॉपिक वाइज टेस्ट, LR, DI एंड वर्बल के सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएम अहमदाबाद की, तो इस कॉलेज को किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इस कॉलेज ने जो अपनी रेप्यूटेशन बनाई है ओवर द ईयर्स, इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द कंट्री। अगर आप देखो, बहुत सारी रैंकिंग्स में इसको टॉप प्रीमियर बी स्कूल ऑफ द कंट्री भी माना जाता है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि डेवलप करना है यंग मेन एंड वुमेन इनटू कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मैनेजर्स जो कि केपेबल हो वर्क करने के किसी भी सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में, लीडरशिप प्रोसीड करने में एंड अचीव कर सके एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग और कंट्रीब्यूट भी कर सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द लार्जर सोसाइटीज। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो आज हम इनके बात करने वाले 2 ईयर फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में, दैट इज एमबीए प्रोग्राम। इनकी वेबसाइट पे आपको पीजीपी के नाम से भी देखने के लिए मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसके अलावा भी कई सारे प्रोग्राम्स वैसे आईएम अहमदाबाद के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, FABM इनका ये प्रोग्राम है। उसके बाद है PGPX, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स। ये इनका एग्जीक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम है। इसमें ये वो ही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका 4 साल से ज्यादा का वर्क एक्स हो। या EPGP, ई मोड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्स है। और भी कुछ इनके प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स आपको आईएम अहमदाबाद की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें PGP, तो जो ये PGP प्रोग्राम है ये कंप्लीटली 2 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि आपको वहीं पे स्टे करना होता है। और PGP प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको भी हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स को ये इक्विप करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हो एंड सेंस ऑफ सोशल पर्पस भी हो, ताकि वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जब भी उनको करनी पड़े उसमें वो कर सके, उसके अंदर उनको हेल्प मिले। नेक्स्ट, लीडरशिप कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है ताकि वो चेंज एजेंट्स बन सके एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सके इन दी ऑर्गेनाइजेशन जहां भी वो काम करेंगे। एंड नर्चर करना है, नर्चर द डिजायर टू एक्सेल इन परफॉर्मेंस, की कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेल कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपनी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और फेयरनेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम की? तो इसकी एलिजिबिलिटी वो ही है जो ऑलमोस्ट कैट एग्जाम की होती है, यानी कि मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए। उसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए या इक्विवेलेंट CGPA, या 45% मार्क्स इन फॉर SC ST या PWD स्टूडेंट्स। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपनी बैचलर्स डिग्री के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, बट उनका जो एडमिशन होता है वो सब्जेक्ट टू फाइनल रिजल्ट जो कि बैचलर्स डिग्री में होता है उसके होता है। और कैट एग्जाम, सिंस ये एक IIM है तो कैट एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको और जानने की जरूरत है, क्या आपको आईएम अहमदाबाद का कोई फॉर्म भरना पड़ता है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आईएम अहमदाबाद का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता। जब आप कैट एग्जाम भरते हो और जब आप उसमें आईएम अहमदाबाद सिलेक्ट कर देते हो, टिक कर देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आईएम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर फ्रेंड्स हम इनके एमबीए की फैकल्टी स्ट्रेंथ को देखें
तो आप देख सकते हो कि बहुत डाइवर्स सेक्टर में इनकी स्ट्रेंथ है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंसेज है, फिर बिजनेस पॉलिसी है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, पब्लिक सिस्टम ग्रुप है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, पर्सनल एंड आईआर है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस है। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बोलें तो देखें तो ये इनका कुछ अप्रॉक्सीमेशन वाला नंबर है। हाँ, इनका जो ये फाइनल नंबर है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं अभी डिस्क्लोज किया हुआ, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि अराउंड 385 से 389 सीट्स इन टोटल है। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी सकती हैं जब कॉलेज का फाइनल प्रोस्पेक्टस आता है, तो अगर कॉलेज को नेसेसरी परमिशन मिल जाती है तो नंबर ऑफ सीट्स को वो इंक्रीज भी कर सकता है। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें और स्टेप बाय स्टेप देखें कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, जिन्होंने प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है थ्रू दी कैट एग्जाम, और वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन या जो भी इस पर्टिकुलर कॉलेज का है, उसके बाद उनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि है एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। और जब इसके मार्क्स कंप्यूट हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होती है फाइनल कंपोजिट स्कोर के बेसिस के ऊपर, और वो फाइनल कंपोजिट स्कोर किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है, उसके पैरामीटर्स क्या है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो ये मिनिमम कट ऑफ आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है, जो कि आपको बेयर मिनिमम लेके आनी है। लेकिन इस कट ऑफ के लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको IIM अहमदाबाद की कॉल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको सेक्शनल 70 70 70 अचीव करनी है, ओवरऑल 80 अचीव करनी है, एंड जो फाइनल कट ऑफ होगी, जो भी फाइनल कट ऑफ होगी जिस बेसिस पे कैलकुलेट होगी, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी आपको अचीव करनी है। लेट अस सपोज वो 99 पॉइंट समथिंग है, तो आपको वो भी अचीव करनी है और सेक्शनल भी अचीव करनी है। आपके माइंड में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि अगर मैंने 70 70 70 और 80 अचीव कर ली तो मुझे IIM अहमदाबाद की कॉल आ जाएगी। नो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा NCOBC कैटेगरी का है, तो उसको 65 65 65 सेक्शनल भी अचीव करनी है, एंड जो फाइनल कट ऑफ होगी जो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा उसको भी आपको क्लियर करना है। तो ये बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम अचीव करने पे आपको कॉल नहीं आएगी, फाइनल कट ऑफ जो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा उसी के बेसिस पे आपको कॉल आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स मिनिमम कुछ परसेंटेज है 10th और 12th की, वो भी आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। अगर 12th क्लास के बारे में बात करें तो 12th में ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो मिनिमम आपके 12th में 80% मार्क्स होने चाहिए, कॉमर्स में 77% मार्क्स होने चाहिए, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में 75% मार्क्स होने चाहिए। और आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज थोड़े 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 कम हो जाते हैं, आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी ये आपको कंसिडर करेंगे। अब फ्रेंड्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग स्कोर। रेटिंग स्कोर के अंदर इनके पास कुछ 4 टेबल्स है जिसके बेसिस पे ये आपके पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस को रेटिंग्स देंगे। सबसे पहले आप देखिए टेबल ए या जो ये टेबल 1 है, ये 10th क्लास के मार्क्स हैं। तो जो भी आपके 10th क्लास के मार्क्स है, माइंड यू जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, नो मैटर वो ऑप्शनल था, एडिशनल था या ऐसे ही था। अगर मार्कशीट में उसके मार्क्स मेंशन्ड है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर आपके 90% से ज्यादा है तो 10, 80 से 90 के बीच में है तो 8, और इसी तरीके से वो कम होते जाएंगे। सिमिलरली अब 12th का, 12th में 3 स्ट्रीम्स आ जाती है, तो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट जितने भी आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है सबको इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो 90 से ज्यादा है तो 10 मिलेगा, 80 से 90 में 8 है। कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो अगेन 90 से ज्यादा पे 10 मिलेगा, 75 से 90 में 8 मिलेगा। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो तो 85 से ज्यादा है तो 10 मिलेगा, और 70 से 85 के बीच में तो 8 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स बैचलर्स डिग्री को। अब बैचलर्स डिग्री को भी इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब जो भी आपकी बैचलर्स डिग्री थी उसके बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका MBBS BDS यानी कि मान लीजिए मेडिकल बैकग्राउंड था तो आपके लिए ये AC1 कैटेगरी है, यानी कि 70 से ज्यादा पे 10 मार्क्स है, 65 से 70 पे 8 मार्क्स है। मान लीजिए आपने प्रोफेशनल कोर्स CA CS ICWA किया है तो 63 से ज्यादा पे 10 मार्क्स है, 57 से 63 पे 8 मार्क्स है, सिमिलरली कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट मान लीजिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपके लिए ये AC3 टेबल है, तो 80 से ज्यादा पे 10 मार्क्स है, 70 से 80 पे 8 मार्क्स है, सिमिलरली कम होते चले जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग आपने करी है या उसके जैसे मिलते हुए कोर्सेज करे हैं, BArch बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, BIT, BIN FTech, BS इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग, BTech या कोई भी इंटीग्रेटेड MTech कोर्स किया है,
तो 85 से ज्यादा मार्क्स है परसेंटेज तो आपके 10 मार्क्स है, 75 से 85 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 70 से 75 में 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्टली जो भी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, लॉ या रूरल स्टडीज या और कोई जो कोर्स बचता है इसके अंदर, उसकी जो कैटेगराइजेशन होगी वो AC5 टेबल पे होगी। तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम रही है, जो भी आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। एंड फाइनली आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस को मार्क्स कैसे देंगे? अगर आपका 12 मंथ से कम का वर्क एक्स है तो कोई मार्क्स नहीं है, 12 मंथ से 36 मंथ्स का है तो आपका क्या है, आपको किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे? मान लीजिए आपका 25 मंथ्स का वर्क एक्स है एक फॉर एग्जांपल, तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स है उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 25 में से 11 गए तो 14 इंटू 0.20 तो 2.8 मार्क्स आपको यहां पर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपका 36 मंथ से ज्यादा का है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर में इन सबको एडिशन कर लिया जाएगा, यानी कि आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स और फाइनली वर्क एक्सपीरियंस। तो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर इस तरीके से आएगा। तो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर के थ्रू अब ये एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट और पीआई के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। तो अब ये कॉम्पोजिट स्कोर CS किस तरीके से निकालेंगे कि जो ये हमने एप्लीकेशन स्कोर था इसको ये 35% वेटेज देंगे, और जो नॉर्मलाइज कैट स्कोर था, नॉट परसेंटाइल स्कोर को, ये कैट स्कोर को 65% वेटेज देंगे। यानी कि अभी जो हमने टेबल से निकाला इसकी 35% वेटेज होगी और जो कैट स्कोर था उसकी 65% वेटेज होगी, जिसके बेसिस पे ये एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब जब बच्चों का एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने। उसमें ये 4 फैक्टर्स कंसिडर होंगे। पर्सनल इंटरव्यू को 50% वेटेज दी जाएगी, जो ये एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट है इसको 10% वेटेज दी जाएगी, उसके बाद जो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकाला था इन्होंने उसको 25% वेटेज दी जाएगी, और जो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर हमने निकाला था उसको 15% वेटेज दी जाएगी। तो इस तरीके से ये फाइनल सिलेक्शन करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ की, तो ये जो इनका MBA एंड PGP प्रोग्राम है इसकी अराउंड 18 लाख रुपीज 2 इयर्स की ट्यूशन फी है। जो टोटल एक्सपेंसेस है वो अराउंड 25 लाख रुपीज है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ। तो फ्रेंड्स इस कॉलेज की कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, इसकी जितनी डाइवर्स कैटेगरी होगी उतनी ही कम आपकी कट ऑफ होती चली जाएगी। मान लीजिए आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरी से आते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा इंजीनियर है और मेल है तो उसके लिए कट ऑफ बहुत हाई होगी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज सेक्शन से या कोई और दूसरे सेक्शन से आता है तो उसके लिए कट ऑफ कम होगी। तो फाइनल कट ऑफ ये आपकी कैटेगरी के बेसिस पे, आपके एकेडमिक डिसिप्लिन के बेसिस पे डिसाइड होगा। और फी स्ट्रक्चर के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको यहां पे कोई भी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे बैंक्स के साथ इनका टाई अप है और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं इनके पास, स्पेशल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, गोइंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर कोर्स, परस्यूइंग डॉक्टोरल स्टडीज की इनके पास स्कॉलरशिप है, SC ST की स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज भी है, और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगी। अगर फ्रेंड्स हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो समर प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी इस कॉलेज की रही हैं, और देख सकते हो कौन कौन से सेक्टर्स में। BFSI में 76 बच्चे थे, कॉन्ग्लोमेरेट में 35 थे, कंसल्टिंग में 139 थे, एंड कंज्यूमर गुड्स के अंदर 54 थे, और बाकी आप देख सकते हो डाइवर्स सेक्शन के अंदर बच्चे यहाँ पे गए हैं। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 2022 का डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है कि भाई 2022 में एवरेज CTC ऑलमोस्ट 32.8 था, हाईएस्ट डोमेस्टिक 61.48 था, हाईएस्ट इंटरनेशनल 1 करोड़ से ज्यादा का था। 2023 की अभी ऑडिटेड रिपोर्ट इन्होंने निकाली नहीं है, जैसे ही ये ऑडिटेड रिपोर्ट आएगी इसको हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। फर्दर अगर हम देखें 2022 में इनका कहां कहां पे फाइनल प्लेसमेंट हुई है, किस किस डोमेन में, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम बच्चा कंसल्टिंग के अंदर गया 213, उसके बाद फिनेंस में 41 है, जनरल मैनेजमेंट में 23 है, मार्केटिंग एंड सेल्स में 24 है, और ये सारे डोमेस्टिक ऑफर्स हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कैटेगरी मैनेजमेंट में 58 है। तो आप देख सकते हो ये मेजर कैटेगरीज है जहां पे बहुत सारे बच्चे गए हैं।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IIM अहमदाबाद के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक जरूर करना। ऐसे ही फ्यूचर में हम सारे टॉप कॉलेजेस के रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है जहां पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।